हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 15 से लेकर के 30 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर और आपके फाइनेंसेस से स्टार्ट करते हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। न्यू बिगनिंग का आप आई थिंक इंतज़ार कर रहे हो अपने करियर में या अपने फाइनेंसेस में कि कुछ तो हो, कुछ अच्छा हो। वी हैव 10 ऑफ कप्स, खूबसूरत, एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसे लगता है आपके करियर और आपके फाइनेंसेस के लिए एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप बस इंतज़ार करिए थोड़ा और, क्योंकि जो चीज़ें आप चाह रहे हो ना टॉरस अपने लाइफ में, आप जितना अच्छा सोच रहे हो उससे भी कई गुना ज़्यादा कुछ अच्छा आपके लिए होने वाला है। इतना वेटिंग फालतू में थोड़ी है ना। इतना जो आप वेट कर रहे हो ये यूं ही थोड़ी है। तो बस इंतज़ार थोड़ा और जो चीज़ें आपको चाहिए है वो आपको मिल जाएंगी। देखिए, एक चीज़ है पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि इस वीक में भले ही जैसे होता है ना कि किसी ने हमारे साथ कोई काम करना स्टार्ट करा, वो उतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना आगे हम बढ़ गए, है ना। वो चीज़ आप इस वीक में देखोगे। किसी ने आपके साथ कोई काम स्टार्ट करा था लेकिन आप उससे आगे बढ़ चुके हो और वो इंसान कहीं ना कहीं अपनी चॉइस की वजह से पीछे रह गया है। ठीक है। सो आपके करियर में ये चीज़ें आपको प्राउड फील करवाएंगी। एंड मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पे आपके फाइनेंसेस के लिए कि आपके फाइनेंसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि धीरे धीरे करके बेटर हो रहे हैं। जहाँ पे एक समय है अभी, या एक समय था पहले कुछ दिनों पहले कि आप कंफ्यूज हो रहे थे, एक के बाद एक कुछ, हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ नई कहानी, हर दिन कोई नया प्रॉब्लम, वैसा था। इस वीक में सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि करियर रिलेटेड खुश रहोगे आप। ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ मिलकर कुछ नया करने का आप सोचो। एंड आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। बस आप डिपेंड मत हो किसी के भी ऊपर कि ये इंसान मेरा काम कर देगा, वो इंसान मेरा काम कर देगा। ठीक है, ये मत करो। बाकी सब कुछ तो अच्छा ही है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं इस वीक में टॉरस। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है टॉरस कि आप एक रॉयल लाइफ जीना चाहते हो और आपको पता है वो रॉयल लाइफ ऐसे ही यूं ही चुटकी बजाने से तो नहीं जी जाती। उसके लिए हार्डवर्क लगता है, स्ट्रगल लगता है। एंड कहीं ना कहीं आई एम सो सॉरी, एंड कहीं ना कहीं इंसान को कुछ रिश्तों को भी छोड़ना पड़ता है, जो रिश्ते उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, या जो रिश्ते, जो बंधन उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो आपको जो रॉयल ज़िंदगी जीनी है उसके लिए आप हर चीज़ त्यागने को तैयार हो। ठीक है, क्योंकि वो लोग भी उतने ज़्यादा कॉर्पोरेटिव नहीं है जिनके लिए आप सोचो, जिनके लिए आप रुके रहो, या जिनको आप छोड़ने से पहले एक बार भी मत सोचो। ऐसा नहीं है, वो लोग मतलबी लोग हैं जो आपके साथ अभी है। तो आप एक्चुअली में ना अपने करियर के लिए ना कुछ भी कर सकते हो, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। सो इस वीक में आपके लव रिलेशनशिप्स में ऐसा लगता है कि यही ही चीज़ होगी कि कुछ लोग कॉर्पोरेटिव नहीं है और आप उनको सुना दोगे। ठीक है, उसका गिल्ट होगा आपके अंदर। और ये एक्चुअली में ये एक मेजर इवेंट होगा। लुक, वी हैव द टावर। ये एक मेजर इवेंट होगा। आप मे भी ऐसा है टॉरस कि आप ज़्यादातर गुस्सा नहीं करते, या आप ज़्यादातर गुस्सा करते हो पर वो गुस्सा नहीं करते जो इस वीक में आप करने वाले हो, और वो मे भी एक तमाशा जैसा क्रिएट कुछ हो सकता है। सो एक्चुअली में आपका करियर, आपको यही समझ आएगा कि आप अपने करियर के लिए बहुत डेडिकेटेड हो। जहाँ पे लोग अपने पार्टनर के लिए डेडिकेटेड होते हैं, है ना, अपने पार्टनर के लिए दुनिया जहान छोड़ देने को तैयार होते हैं, वहाँ आप अपने करियर के लिए इतना डेडिकेटेड हो, जो चीज़ देख करके आपको खुशी मिलेगी। ठीक है। द टावर का कार्ड रिवर्स में है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द लवर्स एंड वी हैव द वर्ल्ड। तो कुछ चीज़ें, कुछ इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं इस वीक में जो बिल्कुल वैसे ही होने वाले हैं जैसे आप चाहते थे। ठीक है, अगर आप चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए तो वही सब कुछ ठीक होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक्चुअली में टॉरस बात ये भी है ना कहीं कि कुछ लोग ना लायक नहीं होते कि हम कुछ लोगों के लिए अपना करियर सेक्रीफाइस करें। ठीक है, एक्चुअली सच बता रही हूँ आपको टॉरस कि जिन भी लोगों के लिए ना आप अपना करियर सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, वो लोग डिज़र्विंग नहीं है। ठीक है, वो रिश्ते, वो बंधन, वो लोग डिज़र्विंग नहीं है ना, कि आप उनके लिए कुछ भी चीज़ त्यागो और वो चीज़ जायज़ हो। ठीक है, वो लोग क्योंकि वैसे नहीं है। देखो, आप किसी के लिए अपना करियर सेक्रीफाइस कर सकते हो, लेकिन जब वो इंसान को करने को आप बोलोगे ना कि तुम अपना करियर सेक्रीफाइस करो, मैंने भी तो कर दिया, तो वो इंसान नहीं करना चाहेगा। तो इसका मतलब यही है कि वहाँ वो इक्वल एफर्ट नहीं करना चाहता है ना। वो अपने आप को आपसे आगे देखता है। यही बात है जिस वजह से उसको आपका करियर कुछ नहीं लग रहा है, उसको अपना करियर बहुत कुछ लगता है ना। तो कुछ लोग
डिज़र्व ही नहीं करते कि हम उनके लिए कुछ करें सेक्रीफाइस। सो यही बात है कि इस वीक में बस इस चीज़ को लेकर के गिल्ट में मत जाना कि मैंने इन रिलेशनशिप्स को छोड़ दिया अपने करियर के लिए, या मैंने कुछ लोगों को छोड़ दिया। ये सारी बातें मत सोचना, इतना बस सोचना कि ये लोग लायक ही थे इसके। ठीक है, कोई भी चीज़ ना बेवजह नहीं होती कभी भी टॉरस। ठीक है, जो भी होता है उसके पीछे का एक वजह होता है। अगर आप भी किसी के साथ कुछ बोल रहे हो बेवजह, किसी से आपको बेवजह किसी इंसान को आपने बुरा बोल दिया है, तो ट्रस्ट में कोई ना कोई कर्मा था आपका उससे जुड़ा हुआ जो क्लियर हो गया। ठीक है, यही बात होती है। इसको लेकर के अगर आपकी गलती नहीं है तो उसको लेकर के गिल्ट में नहीं जाना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है आपके लव रिलेशनशिप्स में, कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे स्टेबल होंगी या कुछ चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी इस वीक में। द टावर का कार्ड बता रहा है कि जिन लोगों के अंदर दिमाग नहीं है उन लोगों से इस वीक में नहीं बोलना है। ठीक है, कुछ लोग अगर आपकी लाइफ में हैं जो लोग मंदबुद्धि है, थोड़े समझते कम है और बस अपनी बात कहने पे लगे रहते हैं, अपनी चलाते रहते हैं, वो पता नहीं वो चाहते क्या है आपसे। वो जो लोग हैं वो आपसे क्या चाहते हैं उनको खुद नहीं पता है ना। बस वो चाहते हैं कि आप उनके वजह से परेशान रहो, बस वो आपके ऊपर अपनी चलाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग थोड़े मंदबुद्धि होते हैं टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, जो बस एज में बड़े हो जाते हैं पर उनको समझ नहीं होती कि किसी से कैसे बात करते हैं या लिहाज क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बोलना नहीं है। ठीक है, अगर आपको बुरा लग रहा है ये बात सुन के तो आई एम सो सॉरी, बट मैं आपको जेन्युइनली बोल रही हूँ, अगर कुछ आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों से मत बोलिए, ऐसे लोगों से उलझिए ही मत। ऐसे लोगों को राम जी देखेंगे ये बोल के छोड़ दीजिए। राम राम दूर रहो ऐसे बोल के छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। ठीक है, ज़्यादा ऐसे लोगों में नहीं भिड़ना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस न्यू वीक में आप कहीं ना कहीं एक हेल्दी रिलेशनशिप्स देखोगे। कुछ लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप, कुछ लोगों के साथ वापस से जैसे रिकन्सिलिएशन, कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, कुछ तो दूरी एंड होगी, जैसे कुछ दूरियां थी तो वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। द लवर्स का कार्ड और द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है। जो हैप्पी एंडिंग आप सोच रहे थे वही हैप्पी एंडिंग हो रही है। यानी कि ये जो चैप्टर आपकी लाइफ का था ये उसी खूबसूरती के साथ, जिस खूबसूरती के साथ स्टार्ट हुआ था उसी खूबसूरती के साथ ख़त्म हो रहा है। और अब आप एक नया चैप्टर लिखने को तैयार हो। चैप्टर, कुछ लोगों को पता नहीं है कि चैप्टर क्या होता है लाइफ का। देखिए, एंडिंग जब बोलती हूँ कि कुछ चैप्टर एंड हो रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है अब ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए टॉरस, जैसे एक नया साल जैसे 2023 स्टार्ट हुआ था, तो ये जितनी खूबसूरती से आपने शुरू किया था उतनी ही खूबसूरती से आप ख़त्म करोगे दिसंबर में 2023। ठीक है, उसके बाद 2024 स्टार्ट होगा जहाँ पे हर चीज़ नई होगी। जैसे जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो एक नए क्लास में आप जा रहे थे, है ना, एक नई क्लास में आप जाने वाले थे, एक नई क्लास में आप गए 2024 में। आप अगर मान लीजिए आप 8th में थे तो आप 9th में गए, 9th क्लास में। जैसे करके कुछ नया, अब कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो जहाँ पे कुछ डिफरेंट होता है और चीज़ें एंड होती है वहाँ पे हम बोलते हैं न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बस इतना क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं इस बारे में। द वर्ल्ड का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि जितनी खूबसूरती से कोई चीज़ शुरू हुई थी उतनी ही खूबसूरती से कोई चीज़ खत्म हो रही है और कुछ नया शुरू हो रहा है आपके जीवन में, उसी के साथ बस कुछ नया। ठीक है, द लवर्स का कार्ड भी इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है फाइनली आपकी लाइफ में, जो कि बहुत अच्छी बात है टॉरस। लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है इस वीक में। पता है टॉरस, बात क्या है ना कि कुछ लोगों को ना हम कभी नहीं समझा सकते कि हम उनके वजह से कितने सफरिंग में हैं। ठीक है, तो हमको उनको समझाना भी नहीं चाहिए, हमको उनको बताना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग ना लायक ही नहीं होते, मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं किसी वजह से कह रही हूँ टॉरस, आपको यकीन करिए कोई वजह है इसके पीछे, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग लायक नहीं होते कि हम उनके लिए कुछ करें। ठीक है, कुछ लोग ना डिज़र्व ही नहीं करते हमारा प्यार, हमारी केयर, है ना। तो कुछ लोगों को समझाना भी नहीं है कि हमारे अंदर क्या पेन है उनकी वजह से। ऐसे लोगों को जाने देना है, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर बताओगे भी ना कि उनकी वजह से आपको पेन हुआ है तो ये बोलेंगे कि ठीक है, मैंने कुछ गलत किया था क्या, तुम ही बताओ। ये लोग ऐसे होते हैं, ये कभी अपनी गलती एडमिट नहीं करते, तो ऐसे लोगों से बोलना भी नहीं है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक में आपकी जो हेल्थ है ना, यस, बहुत धीरे धीरे करके बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अगर बहुत समय से कोई हेल्थ इशू था लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा था, आपने चेकअप करवाया पर कुछ नहीं हुआ था, तो यहाँ पे वो ठीक होगा। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कोई हेल्थ इशू है जो ठीक ही नहीं होता है, फिर हो जा रहा है, फिर ठीक नहीं हो रहा है, फिर हो जा रहा है, यानी कि ख़त्म हो रहा है फिर हो जा रहा है, ख़त्म हो रहा है फिर हो जा रहा है, तो वो वाली हेल्थ इशू जो है ना वो ठीक होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर खुद का ध्यान रखिए। ठीक है, लेट्स अब देखते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है टॉरस। We have 7 of Wands,
वी हैव 5 ऑफ 1। देखिए, आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं टॉरस, उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में इफ़ेक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ की ज़िंदगी जो है वो अलग है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग है। ठीक है, उन दोनों को मिक्स मत करिए। ऐसा नहीं कि घर से कोई परेशानी सोच के जा रहे हैं, या घर में परेशान कर दिया घर वालों ने तो बाहर जा रहे हैं तो बाहर किसी को सुना रहे हैं कि मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे घर वाले वैसे हैं। ऐसा नहीं करना। ठीक है, अपनी बातों को अपने तक रखिए, क्योंकि लोग भी सुनते नहीं हैं सब। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो टॉरस, हर किसी के घर में सेम ही सिचुएशन है जो आपके घर पे, तो किसी को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, तो अपने घर की बात अपने तक रखिए, दूसरों को सुनाइए मत, ये आपको कहा जा रहा है। अपने निजी मामले अपने तक रखिए। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कोई भी टाइप की इनसिक्योरिटी या कोई भी टाइप की बात जो आपके दिमाग में थी वो यहाँ पे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कोई वरी, कोई टेंशन था आपके माइंड में, तो वो धीरे धीरे करके ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, अब देखते हैं मेन मैसेज क्या है इस वीक के लिए। वी हैव अवेयरनेस एंड वी हैव हीलिंग। सो मेन मैसेज यही है, वी हैव प्लेफुलनेस। तो यहाँ पे मेन मैसेज जो है आपके लिए वो यही है कि बस गो विद द फ्लो रहिए। आपके लिए हीलिंग है, आपके लिए वो प्यार है जो आप डिज़र्व करते हो, आपके लिए वो अवेकनिंग है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो वो सभी जो आपको चाहिए है, या जो आप इमेजिन करते हो कि मेरे पास काश ये हो, मेरे पास काश ऐसे लोग हो, मेरे पास काश ऐसा कोई दोस्त हो, मेरे पास काश कोई ऐसा प्यार करने वाला हो, जो भी आप चाहते हो, ठीक है, वो सभी आपको इस वीक में मिलने वाला है। बस थोड़ा सब्र रखिए। ये वीक बहुत ही लंबा है, 15 से लेकर के 30 तक का। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ होगा, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा हर चीज़ के लिए। परेशान भी हो रहे हो तो ये सोचिए कि है, ऊपर वाला है, परमात्मा है जो मेरी परेशानी को समझ रहा है, तो वो ठीक भी करेगा। ठीक है, तो मेन मैसेज इस वीक के लिए यही है कि कोई भी चीज़ को लेकर के खुद को स्ट्रेस में मत डालिए, और ये मत सोचिए कि अब ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं कि एक मैसेज आपके गाइड्स की तरफ से क्या है। लुक, ये दुनिया आपकी है। जिस तरीके से आप दुनिया को एक्सप्लोर करते हो, इट मीन्स कि आप जिस नज़र से दुनिया को देखते हो ना, आपको दुनिया उसी नज़र से दिखाई देगी। यानी कि अगर आपने दुनिया में हमेशा ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हुई है जो लोग अच्छे नहीं हैं, तो आपको यही लगेगा दुनिया अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपके कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है तो आप ये बोलोगे दुनिया अच्छी है ना। तो जितना आप एक्सप्लोर करते हो उसी को आप दुनिया कहते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अगर आपने नहीं देखी है जो आपको देखनी है, तो अभी जज मत करिए कि सभी लोग ऐसे हैं, है ना। कुछ लोग हैं जो आपकी तरह है, मासूम से, नादान से, जो गलती करते रहते हैं, फिर हंस देते हैं गलती करने के बाद, दिल में दर्द होता है फिर भी मुस्कुरा देते हैं। कुछ लोग हैं आपकी तरह, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं टॉरस। तो ये मत सोचिए कि अब बस सभी लोग एक जैसे हैं, एक के बेसिस पे सबको जज मत करिए। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है कि किसी एक इंसान ने आपका दिल दुखा दिया तो ये मत सोचिए अब दुनिया के सभी लोग ऐसे, है ना। बस ये सो यस, यही थी आपकी रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।